नमस्कार दोस्तों। कहा गया है ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका कि कोई जवाब नहीं है, या ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई हल नहीं है। हर जगह जाति और धर्म पे मतभेदी के विचार और बोल सभी हिट होने के लिए सनातन पर ऑन कैमरा गंदी टिप्पणियां करते हैं, उल्टी बातें बोलते हैं, यहाँ तक कि भगवान को गाली भी देते हैं। मगर कब क्या करना है मानो सनातन को मानने वालों को पता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। ऐसा न हो जाए कि आप और हम बस नाम के सनातनी रह जाएं और असलियत में उसका अनुसरण कोई दूसरा करके अनजाने में ही मगर उस कर्म को कर रहा हो जिसे वेदों में कहा गया है। तो सामने भले ही उसके प्रतिद्वंदी आप होंगे मगर जीत उसी की होगी, क्योंकि उसने उसे समझा और अध्ययन किया और आपने बस नाम के साथ रिश्ता जोड़कर और गलती कर दी। नाम कम और काम पे ज़्यादा ध्यान देने की बात कीजिए। कर्म और गुण ही मूल है, बाकी नाम तो हमने रखा है, एक दूसरे का भी और सभी चीज़ों का। लेकिन हर एक चीज़ का महत्व तभी है जब तक कि उसमें उसका स्वाभाविक गुण है। मतलब नाम का असल में कोई महत्व नहीं, सभी के स्वाभाविक गुण का ही महत्व है। क्योंकि नाम बदल सकते हैं मगर किसी पदार्थ का हम गुण नहीं बदल सकते, उसका स्वाभाविक लक्षण नहीं बदल सकते। इसीलिए गुण और कर्म को ही महत्वपूर्ण माना गया है। असलियत में मैं कौन हूँ ये मेरा गुण और कर्म निश्चय करेगा। मैं जन्म से कोई जाति नहीं, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। सभी सनातनी या हिंदू अपनी गलती को स्वीकार न करना आगे चलकर आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कीमत का मतलब लड़ाई या दंगे नहीं है। इसका मतलब आपकी आने वाली पीढ़ी कई तरह के एलईडी लाइट्स, बिजली और हाथों हाथ फ्लैश लाइट वाला स्मार्टफोन होने के बावजूद भी अंधकार में चली जाएगी। जाति में बांटना और भेदभाव करना हमारे धर्म में नहीं है, बल्कि सक्षम और शक्तिशाली हो चुके लोग में लोभ, मोह और कलयुगी विचार के कारण आई है, जिसमें परिवारवाद का सोच भी एक कारण है। जब हम ग्रंथों को अगरबत्ती दिखाएंगे और डेली लाइफ में बुरा कल्चर अपनाएंगे, मतलब माया रूपी दुनिया में चौके छक्के लगाना है, तो चौके छक्के लगाते रहिए और गर्व से कहते रहिए मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं राजपूत हूँ। धर्म में कमी नहीं निकालिए, बल्कि उसके साथ रहकर उसमें पैदा किए गए मानवीय कुरीतियों को खत्म कीजिए और धर्म रक्षक बनिए। विचार सही होने पर पूरी दुनिया उसे अपनाती ही है। जब संविधान बना था तो बाबा साहब को हिंदू रहकर ही संविधान के जरिए अपने धर्म और कल्चर में जो कुरीतियाँ हैं उसे खत्म करना चाहिए था, मगर उन्होंने धर्म को ही छोड़ दिया। उस समय अगर डिग्री के आधार पर जाति तय करने और काम या नौकरी की कैटेगरी देखकर जाति प्रमाण पत्र देने का आदेश हुआ रहता तो अभी सब सही हो जाता। हर चीज़ की तरह लोग इसे भी स्वीकार करते तो कितना अच्छा रहता। कोई भेदभाव नहीं होती, क्योंकि एक ही घर में एक ही छत के नीचे कई सारी जातियाँ होती, सबको अपने अपने डिग्री मतलब शिक्षा या काम के आधार पर अलग अलग जातियाँ होती और सभी मिलजुल कर एक छत के नीचे ही रहते। लेकिन ये जाति और ये सब परिवारवाद और परिवारवाद वाली सोच की तरफ झुकाव के कारण है, जो कि मनुष्य में इसके लक्षण भरपूर होने के साथ साथ लगभग सारे जानवरों में ये लक्षण मौजूद है। इसीलिए तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जानवरों से ऊपर उठना और अपने ज्ञान चेतना की उदय करने के लिए कहा गया है। पर कोई पढ़े समझे तभी तो, न कोई पढ़ता है और न समझता है। तपती धूप में रखी बाल्टी में 2-4 बूंद पानी डाल देने से बाल्टी ठंडी नहीं होती। वैसे ही 100 करोड़ की आबादी में 150 सालाना अगर इस सनातनी ज्ञान में से निपुण होकर निकलता है तो उसका कोई मतलब नहीं, वो एक बूंद के भी समान नहीं है। और तेज गर्मी, गर्म बाल्टी, इसका क्या मतलब है? गर्म बाल्टी और तेज गर्मी का मतलब है हम गलत कल्चर के मीठे जाल में पूर्णतः फंस चुके हैं। और 2 नाव की सवारी हमेशा घातक होती है, कोई एक के साथ चला जा सकता है। सनातन वैदिक पद्धति जीवन के हर क्षण, परिस्थिति, मनोदशा और हर एक आयामों को वैदिक धागे में मोतियों सा पिरोकर एक पूर्ण माला बनाकर रखता है। और वैदिक धागे का मतलब है सत्य और तर्क पर आधारित डोर। अब उस माले के साथ छेड़छाड़ करना आपके व्यवस्थित किए हुए जीवन को छत बिछत कर देने जैसा होगा। हाँ, एक बात है, अगर वो कल्चर अच्छा और व्यवस्थित हो तो उसे अपनाया जा सकता है। सनातन वैदिक संस्कृति का काम ही यही है, जो सबसे बेस्ट है उसे ग्रहण कर लेना, क्योंकि वह सत्य है। लेकिन यह कल्चर सही नहीं है, यह एक एक्सपेरिमेंट है। कहाँ हजारों सालों का शोध किया हुआ जीवन पद्धति
और कहाँ 200, 400, 600 साल के इतिहास में, वो भी झूठ परोस कर, झूठ की बुनियाद पर रचे गए इतिहास पर आधारित इस जीवन सिस्टम को जीवन पद्धति नहीं, एक एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है। शोध किया हुआ जीवन पद्धति जिससे प्रकृति को बिना नुकसान किए खुशहाल जीवन जीने का तरीका और प्रकृति के साथ जीना, पेड़ पौधे एवं जानवरों को सरल भाव से देखना कि हमारी तरह वे भी एक जीव हैं, इसलिए हम प्रकृति की कई चीज़ों को पूजते हैं। हो सकता हो अभी से 500 या 1000 साल बाद कि इन कई सालों में हमने पृथ्वी का अपने मन के मुताबिक और ज़रूरतें और इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके और पूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया, जिससे हमें कल्पना से भी परे परिणाम झेलने पड़े। पर अब हम सब ने ये फैसला कर लिया है कि हम वैदिक सनातन धर्म के हिसाब से ही जीवन निर्वहन करेंगे, क्योंकि जब भी मनुष्य दानव की तरह इस प्रकृति, इस सृष्टि को नष्ट करने की कोशिश की है, उस समय सनातन ने सबको दिशा दिखाई। इसीलिए कहता हूँ, सनातन को मानने वाले घबराओ मत, अभी के पंथ मजहब से तुम बहुत परे हो, अभी सब रास्ते में हैं, एक्सपेरिमेंट होने दो। 400, 600 साल में झूठ की बुनियाद पर गढ़ी गई इतिहास वाले युगों की बात कैसे समझ सकते हैं? लेकिन तुम विश्वास करो कि ये समझेंगे नहीं, ये मानेंगे भी कि यही हमारा मूल जड़ है और हम सब इसके शाखा है। क्योंकि अभी से हमारे याद और इतिहास में दर्ज किए हुए कुछ 100 साल में ही कई सारी युद्ध हुई, क्योंकि अभी कुछ सालों पहले ही कई देशों में आपस में भीषण युद्ध हुए, विश्व युद्ध तक हुए, यहाँ तक कि परमाणु बम तक चल गए। इंसान ने इंसान को मारा और कारण गरीबी और भूख नहीं थी। ऐसे युद्ध हुए जो हो सकता है महाभारत के युद्ध से भी ज़्यादा बड़ा हो। लेकिन अभी की शिक्षा का महत्व और उसकी समझ तो देखो कि किसी युद्ध के भीतर या बाहर से किसी ने गीता जैसी कोई पुस्तक नहीं लिखी, पर हम जैसे एजुकेटेड हो रहे हैं वैसे उत्तम तकनीक वाली, इंसानों को मारने वाली नई टेक्नोलॉजी की मशीन बनाते जा रहे हैं, जो कभी अच्छे और बुरे में फ़र्क देखे बिना मौत का खेल करेगी।